किया था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। हमने कुछ बेसिक बातें जाना था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ठीक है, जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो हमने पिछले क्लास में जो स्टडी किया था उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि उसके लिमिटेशन क्या क्या है। ठीक है, लिमिटेशन बोलिए, आप इसको एनोमलीज बोलिए या ड्रॉबैक बोलिए, तो हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है लिमिटेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिमिटेशन देख लेंगे, लिमिटेशन जान लेंगे, उसके बाद जो हम लोग इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हमने पता है कि भाई जो आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है ना, जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है ये आपका मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ पर क्या है, ये बेस्ड है, ये हमने ऑलरेडी पता है। ठीक है, अच्छा, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, if the elements are arranged in order of increasing their atomic weight, ठीक है, अगर हम लोग जो भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं अगर उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पर अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती होगी एक सर्टेन इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। ठीक है, मतलब इसका जो पर्पज है, मेन क्या है पर्पज इसका, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, है ना, इसका मेन पर्पज क्या है कि सबसे पहले आप क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पे आप अरेंज करो, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पे आप क्या करो, पहले अरेंज करो। ठीक है, लेकिन जब आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो इस टेबल में खुद मेंडलीफ ने अपने ही रूल को वायलेट करा हुआ है। ठीक है, जैसे देखो आप ध्यान से, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है Fe, ठीक है, Fe यानी आयरन, और यहाँ पे है आपका कोबाल्ट यानी CO, और यहाँ पे है आपका निकल, दैट इज Na। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो कोबाल्ट है आपका, है ना, ये जो कोबाल्ट है इसका जो आपका मास है वो 58.93 है ना, कोबाल्ट का जो मास है वो है आपका 59.83, जबकि जो निकिल है हमारा, ये जो निकिल है आपका, निकिल का जो मास है 58.71 है। ठीक है, तो अगर ये नियम, अगर ये रूल, ठीक है, कौन सा रूल या कौन सा लॉ, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ को अगर ये टेबल जो है आपका जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है अगर इसको फॉलो करता उस हिसाब से तो निकल पहले होना चाहिए, फिर कोबाल्ट होना चाहिए, है ना, पहले क्या होना चाहिए, निकेल होना चाहिए, फिर होना चाहिए कोबाल्ट। क्यों? क्योंकि हमने पता है क्या कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है। सबसे पहला कमी ये है, क्या है पहला कमी, फिर से एक बार, कि जो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ को, ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ को मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस टेबल में बहुत सारे वैसे जगह मिलेंगे जहां पे इसको यानी मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला तो लिमिटेशन ये हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो लिमिटेशन है, जो सबसे पहला जो लिमिटेशन है ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि सेकंड लिमिटेशन क्या है। ठीक है, पहला लिमिटेशन तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि भाई स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, और किसको स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया गया है, आपका जो लॉ है ना, कौन सा लॉ है, आपका मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ऑल ओके, अच्छा, सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड क्या इसका लिमिटेशन है वो थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि उन्होंने क्या करा था, मेंडलीफ ने क्या करा था, जो उनका खुद का लॉ था उसको स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो नहीं किया था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट फॉलो करा था कि भाई वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उसको वो साथ में लेके आए, है ना, मतलब वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको साथ में वो अरेंज करे, साथ में वो प्लेस करे। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं क्या उन्होंने जो सेकंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो उन्होंने अप्लाई करा, क्या उसको उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करा कि नहीं करा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने अपना जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ना ही उन्होंने एटॉमिक वेट वाला कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करा, ना ही उन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करा। अब देखो कैसे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, हमने पता है ऑलरेडी कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटासियम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम, ठीक है, ये सारे जो होते हैं आपके अल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये सारे होते हैं आपके, ये कौन से मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं।
अल्कली मेटल्स होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अभी देखो आप, तो इस ग्रुप में, है ना, ये क्या होता है आपका ग्रुप होता है, आपने पता होगा कि भाई ये वाला जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, वर्टिकल को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, अच्छा एक बात और, कि जो आपका जो ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप वाइज जो होता है प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है ना। ग्रुप वाइज जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे, अगर आप क्या करते हो, टॉप टू बॉटम आते हो, यानी ऊपर से अगर आप नीचे आते हो, तो आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, है ना। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। वही अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, अगर आप क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, है ना। अच्छा तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हो गया आपका लिथियम, यहाँ पे हो गया सोडियम, ये हो गया पोटासियम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कॉपर को ही प्लेस कर दिया है, उन्होंने ये सिल्वर, एजी सिल्वर को ही प्लेस करा है, यहाँ पे उन्होंने गोल्ड को ही प्लेस कर दिया है। अब बताओ, आप खुद से सोचो कि भाई ग्रुप वन में या इसको आप ऐसे समझो कि भाई अल्कली मेटल्स में इनका क्या काम है कि नहीं, अल्कली मेटल्स में इनका क्या काम है कि नहीं। तो बोल सकते हो आप यहाँ पे कि भाई इन्होंने सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, यानी इन्होंने तो एटॉमिक वेट वाला जो कॉन्सेप्ट तो इन्होंने स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया। ठीक है, वो तो हमने यहां से पकड़ लिया कि भाई ये भी कॉन्सेप्ट इन्होंने फॉलो नहीं करा था, लेकिन इन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट जिसके चलते इन्होंने गैप छोड़े बहुत सारे, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने बहुत सारा गैप छोड़ा था, तो गैप क्यों छोड़ा था, इसी को फॉलो करने के लिए, है ना। इसको उनको लगा भाई इस पे डाउट है, तो इसको उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। तो सही मायने में अगर आप देखो तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपके सामने है कि भाई इन्होंने कॉपर को यहाँ पे लाके रख दिया है, इन्होंने यहाँ पे सिल्वर को भी लाके इन्होंने प्लेस कर दिया है, इन्होंने आपका गोल्ड है इसको इन्होंने क्या कर दिया, लाके इसमें प्लेस कर दिया है। तो ये सब एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये सब क्या है, एक तरह से डिसएडवांटेजेस है, या लिमिटेशन बोलो आप इसको, या एनोमलीज बोलो। ठीक है, हमने अभी तक दो लिमिटेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब देखा जाए भाई थर्ड लिमिटेशन क्या है, अब हम लोग थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब थर्ड लिमिटेशन जो है आपका ये हाइड्रोजन को लेकर है, हाइड्रोजन। ठीक है, हमने पता है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, हमने पता है कि भाई हाइड्रोजन का एक नॉन मेटल है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है। आप इसको सिंपल तरीके से अगर समझो, तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जो है, इसका जो प्रॉपर्टी है ये दो ग्रुप से मैच करता है, यानी ग्रुप 1 से भी मैच करता है और ग्रुप 7 से भी मैच करता है। यहाँ पे देखो आप, ये ग्रुप 1 हो गया, यानी इसका हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टी ये ग्रुप 1 से भी मैच करेगी, और इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 7 से भी क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, यानी ये आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, इससे भी मैच कर रहा है, मतलब दोनों ग्रुप से मैच कर रहा है, ग्रुप 1 से भी मैच कर रहा है, और ग्रुप आपका क्या चाहिए, 7 से भी मैच कर रहा है। आ रही बात समझ में। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने क्या कर दिया है, ग्रुप 1 में प्लेस कर दिया, यानी हाइड्रोजन को इन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप 1 में प्लेस कर दिया। आ रही बात समझ में। तो ये एक जो है ना काफी कंफ्यूजन वाला चीज क्रिएट कर दिया, कंट्रोवर्सी एक तरह से क्रिएट कर दिया है कि भाई पोजीशन फिक्स नहीं रखा हाइड्रोजन का। तो ये तीन कमियां जो है ना अभी तक हमने डिस्कस किया, फिर से एक बार तीनों को हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो हमने आपको क्या बताया कि भाई जो हाइड्रोजन वाला जो कंसेप्ट है, कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो दो ग्रुप से मिल रही है। ठीक है, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन को कहां प्लेस कर रखा है, ग्रुप 1 में प्लेस कर रखा है। ठीक है, ये देखो आपका यहाँ पे क्या है, आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या आपका हाइड्रोजन है। एक तो उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्या, सेकंड इन्होंने क्या करा हुआ है कि भाई अपना जो एटॉमिक वेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, अपना जो खुद का लॉ है वो वायलेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या करा हुआ है कि भाई अलग अलग, ये देखो यहाँ तो ठीक है, इन्होंने कॉपर को एक्स्ट्रा डाल रखा है, यहाँ पे इन्होंने सिल्वर को डाल रखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या चाहिए, गोल्ड को डाल रखा है। ये तो हो गई बातें, है ना। अच्छा, उसके बाद देखा जाए, इन्होंने क्या कर रखा है, एनोमलस पेयर जनरेट कर रखा है, अपने टेबल में इन्होंने एनोमलस पेयर को इन्होंने जनरेट कर रखा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, ये आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि एनोमलस पेयर का मतलब क्या हुआ। एनोमलस पेयर का मतलब क्या हुआ कि ये देखो आप, जैसे ये मान लो आपका कि ये हो गया पोटासियम और ये हो गया कॉपर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है कि नहीं, दोनों क्या है, अलग अलग, दोनों अलग अलग तरह के मेटल्स हैं। अब दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये रुबीडियम हो गया और ये हो गया आपका सिल्वर, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों को साथ में आप कैसे ला सकते हैं। तो ये सब चीजें जो थी एक तरह से उन्होंने क्या करा,
गलत करा आप बोल सकते हो कि गलत है इसमें, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। तो मेजर अगर देखा जाए, मेजर आप ब्रॉडर व्यू से देखो तो मेरे लिए 3 लिमिटेशंस है इसके, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके थोड़ा लिमिटेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया, है ना। 3 लिमिटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके अलावा भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। 3 लिमिटेशंस के अलावा भी बहुत सारी लिमिटेशंस है। जैसे इन्होंने आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में इन्होंने मेंशन नहीं करा, ठीक है। इन्होंने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का मतलब क्या हुआ? आइसोटोप का मतलब पहले आपको समझना होगा। आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि भाई एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, है ना, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट डिफरेंट ए, हमको पता है कि भाई ए यानी मास नंबर होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो कि इन्होंने आइसोटोप्स का जो पोजीशन था उसके बारे में इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया। जैसे हाइड्रोजन ही मान लो, ये हो गया हाइड्रोजन आपके यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन के आपने पढ़ा होगा कि भाई हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका प्रोटियम, है ना, एक होता है क्या चीज, प्रोटियम होता है, एक होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, एक होता है क्या चीज, ट्रिटियम। तो इन्होंने क्या करा है भाई, इन्होंने केवल हाइड्रोजन को ही मेंशन करा हुआ है, एक तरह से बोल तो इन्होंने केवल प्रोटियम को ही फोकस करा हुआ है। इन्होंने ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का तो पोजीशन इन्होंने स्पेसिफाई ही नहीं किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि भाई इन्होंने जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने, अच्छा, इस टेबल में उन्होंने जो सिमिलर एलिमेंट्स है उसको उन्होंने अलग अलग कर दिया है, जबकि डिसिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने साथ में रख दिया है। ये भी हमने समझ लिया। देखो उसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ये देखो आप, जिससे अभी हमने आपको बताया था कि ये देखो आपका ये क्या हो गया, सोडियम हो गया और ये क्या हो गया, कॉपर। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस जबकि उन्होंने क्या कर दिया, एक ही बॉक्स में दोनों को प्लेस कर दिया है। ये रुबीडियम हो गया और ये आपका सिल्वर हो गया, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उसको उन्होंने क्या कर दिया, एक ही बॉक्स में उन्होंने प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब आप बोल सकते हो इस प्रकार से कि भाई इन्होंने जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उसको उन्होंने अलग कर दिया है, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उसको उन्होंने साथ में रख दिया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हम थोड़ा और इलाबरेट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको जो है ना, ये कॉन्सेप्ट वाला, अच्छा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका जो सिमिलर एलिमेंट्स है, फिर से जो सिमिलर एलिमेंट्स है उसको उन्होंने साथ में रख दिया है, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है उसको उन्होंने, ठीक है, जो सिमिलर एलिमेंट्स है उसको उन्होंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है, और जो डिसिमिलर है उसको उन्होंने साथ में रख दिया। जैसे डिसिमिलर का तो आपको समझ आ गया होगा भाई, ये दोनों आपका हो गया डिसिमिलर, ये दोनों क्या हो गया, डिसिमिलर, और डिसिमिलर को उन्होंने क्या कर दिया है, साथ में रख दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो आप, जैसे कॉपर का और मरकरी का, ठीक है, कॉपर का और मरकरी का जो प्रॉपर्टी होता है ना, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ठीक है। कॉपर का और जो मरकरी का जो आपका जो प्रॉपर्टी होता है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से इस टेबल को, तो इन्होंने कॉपर को और मरकरी को दोनों को अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर रखा है, ठीक है। अभी देखो अब कॉपर, अब देखो कि यहाँ पे है आपका कॉपर, ये कॉपर हो गया, है ना। अच्छा, मरकरी कहाँ पे, ये देखो मरकरी आपका यहाँ पे मरकरी है, तो यहाँ पे एच जी यानी मरकरी। तो कॉपर और मरकरी दोनों दोनों का जो प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने अलग अलग प्लेस कर दिया है। ऑल ओके यहाँ तक? अच्छा, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, कमियां थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी कमियां है ना, इसके अलावा भी जैसे 1905 में, है ना, जिसे जब ये जो टेबल बना था आपका, ये टेबल कब बना, उन्होंने कब पब्लिश किया, 1872 में पब्लिश किया। तो जब 1872 में जब इन्होंने टेबल पब्लिश किया, ठीक है, 1872 में जब इन्होंने टेबल पब्लिश किया, तो उस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। उस समय जो था इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने इनर्ट गैस के बारे में इन्होंने, आप बोल सकते हो कि इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, और इन्होंने जो इनर्ट गैस के लिए एक अलग सा ग्रुप जो है अलॉट नहीं किया था। आप ऐसे बोल सकते हो कि इनर्ट गैस के लिए, ठीक है, इनर्ट गैस के लिए इन्होंने एक प्रॉपर, ठीक है, इनर्ट गैस के लिए इन्होंने एक प्रॉपर जो है ग्रुप अलॉट नहीं किया था, ठीक है। ऑल ओके यहाँ तक? अच्छा, कब अलॉट नहीं करा, इस टाइम में तो खोज ही नहीं हुआ था, यानी इस टेबल में तो बात ही नहीं आती, क्योंकि इस टाइम तो खोज ही नहीं हुआ था। इन्होंने जो 1905 में जो नया टेबल आया है ना, उस टेबल में भी इनर्ट गैस का जो पोजीशन था उसको इन्होंने क्लियर नहीं किया था, ठीक है, उसको इन्होंने क्लियर नहीं किया था। उन्होंने क्या कर दिया था, सिंपली एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर दिया था, लेकिन उसका उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया था। अच्छा,
एक और प्रॉब्लम है कि जैसे आपका लेथोनोइड्स और एसिथोनोइड्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना, लेथोनोइड्स और एसिथोनोइड्स के बारे में आपने सुना होगा। तो लेथोनोइड्स और एसिथोनोइड्स के बारे में भी, सॉरी, लेथोनोइड्स और एसिथोनोइड्स जो है उसको इन्होंने क्या क्या कर दिया था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उन्होंने मेन बॉडी से बाहर उन दोनों को उन्होंने प्लेस कर दिया था। मतलब यहाँ पे लेथोनोइड्स को रख दिया था और इसमें उन्होंने क्या कर दिया था, एसिथोनिट्स को रख दिया था। ठीक है, उन्होंने मेन बॉडी, मतलब जो मेन बॉडी है ना आपका, जो मेन बॉडी है, इस बॉडी में उन्होंने ना रख के उन्होंने अलग रख दिया था। जो लेथिनिट्स को, एसिथिनिट्स को जो थे आपका, उन्होंने अलग प्लेस कर दिया था। मतलब उनको एक तरह से आप बोल सकते हो, उनको न है, उनको यानी लेथिनिट्स को, एसिथिनिट्स को। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई लेथिनिट्स क्या होता है और एसिथिनिट्स क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 58 से लेके 71 तक, यानी वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक होता है, उनको बोलते हैं लेथोनोइड्स, है ना, उनको क्या बोलते हैं, लेथोनोइड्स। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वैसे एलिमेंट, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक होता है, उसको बोलते हैं एसिथिनोइड्स या एसिथिनिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उन्होंने, मतलब लेथोनोइड्स को और एसिथिनोइड्स को उन्होंने क्या क्या कर दिया था भाई, अलग सा नीचे उन्होंने लगा दिया था। ठीक है, उन्होंने मेन टेबल में इंक्लूड उनको नहीं किया था। तो ये सब बेसिक, ये सब जो है मेजर, आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेजेस है, मेजर लिमिटेशन थे। ठीक है, किसके, मेनली पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात कि भाई लिमिटेशन क्या क्या थे। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी लिमिटेशन समझ आई होंगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन वाला प्रॉब्लम था कि भाई हाइड्रोजन का पोजीशन वो अच्छे तरीके से नहीं समझा पाए थे। उसके बाद था कि भाई जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने अलग अलग कर दिया था। जैसे एग्जांपल हमने आपको बताया था कॉपर को और ये मरकरी वाला, कॉपर और मरकरी वाला उन्होंने प्रॉपर्टी सेम था, उसको अलग अलग प्लेस कर दिया था। जैसे ये देखो, ये दोनों अलग अलग है लेकिन उनको उन्होंने साथ में प्लेस कर दिया है। ये एटॉमिक मास वाला प्रॉब्लम है, मतलब उन्होंने अगर सही तरीके से देखो तो उन्होंने दोनों में से किसी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा था, है ना, दोनों में से किसी भी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आइसोटोप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका उन्होंने उसके लिए उन्होंने कोई खास ये नहीं करा था। अच्छा, एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर देखा जाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने ये बात बताई थी कि भाई ठीक है, आप अगर आप अरेंज करते हो, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर अरेंज करते हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो रिपीट करेंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या करेगी, रिपीट करेगी। लेकिन इसका कारण जो है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि उन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है। ठीक है, उन्होंने बताया था ना आप रूल में, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि भाई इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेज, अगर जितने भी एलिमेंट हैं अगर उसको लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, रिपीट होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ठीक है, रिपीट तो होगी, रिपीट हो भी रही थी, लेकिन कारण क्या था, यानी रिपीट होने का कारण क्या था, ये उन्होंने नहीं समझाया था। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा जो है, आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा जो है लिमिटेशन है। ठीक है, उम्मीद है आपको लिमिटेशन जो है, हमने जो भी अभी तक आपको बताई, उम्मीद आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अभी देखो, ठीक है, ये तो लिमिटेशन की बात हो गई, लेकिन लिमिटेशन के अलावा भी, ठीक है, लिमिटेशन के अलावा भी आप बोल सकते हो कि लिमिटेशन से ज्यादा आप बोल सकते हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, कॉन्सिक्वेंसेज से ज्यादा आप सिग्निफिकेंस शब्द का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब वो क्या क्या है, अब हम लोग थोड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो आप सिग्निफिकेंस क्या क्या है, हम लोग अब वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, सिग्निफिकेंस में सबसे पहला सिग्निफिकेंस आता है कि ये जो टेबल है आपका, कौन सा टेबल, मेनली पीरियोडिक टेबल, है ना, ये जो मेनली पीरियोडिक टेबल है एक सिस्टमेटिक वे हमको प्रोवाइड कर देता है, कि भाई एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इसके थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, है ना, ये जो है आपका एक तरह से सिस्टमेटिक वे क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है, एक सिंप्लीफाइड वे प्रोवाइड कर देता है, जिसके थ्रू लोग क्या कर पाते हैं, एलिमेंट को अच्छे तरीके से हम लोग स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे, है ना, ये तो हमने आपको बता दिया कि एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है, लेकिन कैसे, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका ग्रुप, है ना, ये क्या हो गया, ग्रुप आपका, है ना, ग्रुप। अच्छा, अगर ग्रुप में केवल अगर आपको किसी एक एलिमेंट के बारे में पता है तो अब बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी वो आप गेस कर सकते हो, है ना। अगर आपको कोई ग्रुप है, अगर ग्रुप में किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, वो आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, इसकी प्रॉपर्टी ये होगी। आ रही बात समझ में। तो एक तो ये फायदा हो गया, ठीक है, एक ये फायदा हो गया कि भाई आपका एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि भाई जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी को, है ना, एलिमेंट्स को हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या एडवांटेज है भाई, तो
अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि भाई उन्होंने बहुत सारा गैप छोड़ रखा था, जो टेबल था उनका उसमें उन्होंने बहुत सारा गैप छोड़ रखा था। ठीक है, तो गैप छोड़ रखा था, ठीक है। गैप जो जब उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने स्ट्रांगली प्रिडिक्ट किया कि भाई यहाँ पे ये एलिमेंट खोज होगा, यहाँ पे ये एलिमेंट मतलब एक खास तरह का एलिमेंट खोज होगा, और उस एलिमेंट का उन्होंने नाम तक बताया, उस एलिमेंट की उन्होंने प्रॉपर्टी तक बता दी। तो ये सब एक तरह से उनका बोल सकते हो कि आप जो है सिग्निफिकेंस है, जो टेबल था आपका, जो मेनली पीरियोडिक टेबल था उनका, उसका। ठीक है, चलिए जैसे सेकंड पॉइंट, उम्मीद आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भाई एक जो मेनली पीरियोडिक टेबल है एक सिस्टमेटिक, एक सिंप्लीफाइड तरीका हमको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को स्टडी कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि इस टेबल के थ्रू हम लोग जो है नए नए एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते थे। ठीक है, और मेंडलीफ ने करके भी दिखाया है ना। मेंडलीफ ने गैलियम को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि भाई गैलियम जो है वो भविष्य में खोज होगा। जर्मनियम को उन्होंने क्या कर दिया था, पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि भाई जर्मनियम, ठीक है, जर्मनियम जैसा कोई एलिमेंट जो होगा वो भविष्य में खोज होगा। लेकिन उन्होंने गैलियम को उन्होंने क्या नाम दिया था, एक्का एल्युमिनियम, और उन्होंने जर्मनियम को बोला था एक्का सिलिकॉन। एक्का जो है एक संस्कृत वर्ड है ना, और एक्का का मतलब होता है नेक्स्ट, यानी एल्युमिनियम के ठीक बाद वाला, एल्युमिनियम के ठीक बाद वाला जो, क्योंकि एल्युमिनियम के बाद उन्होंने स्पेस लेफ्ट कर दिया था, एल्युमिनियम के बाद उन्होंने जगह छोड़ दिया था, सिलिकॉन के बाद भी उन्होंने क्या कर दिया था, जगह छोड़ दिया था। ठीक है, अच्छा, तो उसको उन्होंने जब स्पेस जब उन्होंने लेफ्ट करा तो उन्होंने स्ट्रांगली भाई प्रेडिक्ट किया कि भाई यहाँ पे ऐसा एलिमेंट खोज होगा जिसकी प्रॉपर्टी जो होगी एल्युमिनियम के सिमिलर होगी। ठीक है, तो वो एलिमेंट बाद में खोज हुआ जिसका नाम क्या था, गैलियम। ठीक है, और फिर दूसरा एलिमेंट जो सिलिकॉन के जस्ट नीचे था, उसका सिलिकॉन के जस्ट बाद था, उस एलिमेंट का खोज हुआ जिसका नाम क्या दिया गया, जर्मनियम दिया गया। ठीक है, और उसका उन्होंने नाम भी दे रखा था भाई, एक का एल्युमिनियम और एक का क्या चीज, सिलिकॉन, और एक का यानी नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या करा था, प्रॉपर्टी बता रखा था कि भाई एलिमेंट तो ठीक है खोज होगा, वहां पे एलिमेंट आएगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने प्रॉपर्टीज भी बता रखी थी। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने प्रॉपर्टीज भी बता रखी थी। अब देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो ध्यान से, उन्होंने एक का एल्युमिनियम को गेस करा था कि भाई एक का एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम के बाद वाला, ठीक है, एल्युमिनियम के बाद वाला एलिमेंट आएगा। ठीक है, सिलिकॉन के बाद वाला एलिमेंट आएगा, यानी उन्होंने एक का शब्द का प्रयोग करा था, एक का सिलिकॉन और एक का एल्युमिनियम। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, एक का एल्युमिनियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, उन्होंने दोनों प्रॉपर्टीज गेस करा था, दोनों प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट किया था। जैसे उन्होंने एक का एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट प्रिडिक्ट किया था कि भाई 68 होगा, 68 यू। ठीक है, 68 यू होगा। ठीक है, लेकिन आया कितना, 70 आया। ठीक है, 70 आया, यानी काफी क्लोज है। उन्होंने डेंसिटी गेस करा था कि भाई डेंसिटी जो होगा एक का एल्युमिनियम का वो 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, और निकल के कितना आया है, 5.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया, काफी क्लोज है। उन्होंने गेस करा था कि भाई जो एक का एल्युमिनियम है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो होगा, और जब कैलकुलेट करके देखा गया, जब आया वास्तव में, जब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो काफी कम आया, दैट इज 302.78। ठीक है, आर ओ, अगर आपको ध्यान होगा तो आर को हमने आपको बताया था कि भाई मेंडलीफ ने आर शब्द का जो प्रयोग है वो एलिमेंट के लिए करा था, और उन्होंने क्या करा था, एलिमेंट को रिएक्ट कराया था, किससे रिएक्ट कराया था, ऑक्सीजन से, तो आर ओ। तो उन्होंने बताया था कि भाई जब भी आर और ओ, यानी यहाँ पे आर जो है उन्होंने यूज करा है किसके लिए, एक का एल्युमिनियम के लिए और एक का सिलिकॉन के लिए। तो उन्होंने बताया कि भाई जब भी एक का एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आपका M2O3 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका, M2O3। आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने एम शब्द का प्रयोग करा। एम शब्द का क्यों प्रयोग करा, क्योंकि जो नॉन एलिमेंट्स थे उसके लिए उन्होंने आर शब्द का प्रयोग कर रखा था। ठीक है, तो जो अननोन एलिमेंट्स जिसको वो गेस कर रहे थे, जिसको प्रिडिक्ट कर रहे थे, उसको उन्होंने एम से इंट्रोड्यूस करा, एम से उन्होंने डिनोट करा। ठीक है, तो उन्होंने बता रखा था कि भाई आरओ जो होगा, यानी जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट आएगा, वो जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वहां पे M2O3 आपका कंपाउंड बनेगा, और बना भी वही कंपाउंड Ga2O3 बना भी। ठीक है, सिमिलरली एक का सिलिकॉन, ठीक है, सिमिलरली एक का सिलिकॉन वाली बात वही होगी कि भाई इसका एटॉमिक वेट उन्होंने बताया था 72, आया कितना, 72.6। डेंसिटी कितना था, तो उन्होंने बताया था कि भाई 5.5 आएगा, आया कितना, 5.36। उन्होंने बताया था कि भाई मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा,
और आया भी हाई, कितना आया 1231 केल्विन। ठीक है, हम लोग केल्विन में उसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने आरओ, तो आरओ उन्होंने एक का एल्युमिनियम का आरओ क्या बताया M2O3। ठीक है, आया भी वही Ga2O3 आया भी। उन्होंने एक का सिलिकॉन, ठीक है, एक का सिलिकॉन को उन्होंने क्या करा, ऑक्सीजन से रेट करके बता रखा था कि भाई MO2 आएगा, है ना, MO2 आएगा। जबकि आया भी वही GeO2 आया ही वही आया भी। ठीक है, आरसीएल यानी उन्होंने क्या करा, रिएक्ट कराया क्लोरीन से, है ना, रिएक्ट कराया, किससे रिएक्ट कराया, क्लोरीन से रिएक्ट करा के। तो उन्होंने गेस करा था कि भाई जब भी एक का एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो आपका MCl3 बनेगा। देखिए MCl3 फिर से आपको हम समझाना चाहेंगे, M का मतलब जो है, जो उन्होंने एलिमेंट गेस करा था, ठीक है, जो उन्होंने एलिमेंट प्रेडिक्ट करा था उसके लिए उन्होंने M शब्द का प्रयोग करा था, और जो ऑलरेडी एलिमेंट थे, ठीक है, जो नोन एलिमेंट थे उसके लिए उन्होंने R शब्द का प्रयोग करा था। ठीक है, तो यहां से आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। चलिए, तो उन्होंने बताया था कि भाई आपका जो है एक का एल्युमिनियम है, ठीक है, वो जब भी क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो आपका फिक्स है कि MCl3 बनेगा, और बना भी वही। एक का एल्युमिनियम किस में कन्वर्ट हो गया, गैलियम में, मैंने एक का एल्युमिनियम का जो खोज हुआ एज ए गैलियम हुआ। एक का सिलिकॉन का जो खोज हुआ एज से कैसे, एज जर्मनियम खोज हुआ, है ना। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जो जो प्रॉपर्टीज गेस करा वो प्रॉपर्टीज आया भी। ठीक है, देखिए फिर से एक बार, अभी तक हमने आपको क्या बताया कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई उन्होंने सिस्टमेटिक एक सिंप्लीफाइड वे प्रोवाइड कर दी। उसके बाद क्या है कि उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को प्रेडिक्ट करा कि भाई उन्होंने स्पेस छोड़ा, ठीक है, लेकिन स्पेस छोड़ने पर उन्होंने स्ट्रांगली प्रेडिक्ट किया कि भाई यहाँ पे ये एलिमेंट का खोज होगा। ठीक है, ये एलिमेंट का खोज होगा, उसको उन्होंने नाम भी बताया, उसका उन्होंने प्रॉपर्टीज भी बताया। और जब भविष्य में जब वो प्रॉपर्टीज, भविष्य में जब एलिमेंट वो खोज हुआ भी, और उसकी प्रॉपर्टी एज इट इज वही आया जैसा उन्होंने गेस करा था। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात। और ये भी आपको अभी ये भी आपको समझ आ गया होगा, जो हमने आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया। उन्होंने ये गेस करा था, ये उन्होंने गेस करा और ये रिजल्ट आया, एकदम काफी कॉमन। उन्होंने ये गेस करा और ये रिजल्ट निकल के आया, काफी कॉमन है। ठीक है, काफी सिमिलर है, नॉट कॉमन, सिमिलर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ तो उम्मीद आपको समझ आ गई बात। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या करा, बहुत सारे डाउटफुल मास को उन्होंने करेक्ट करा। जो मेडलिफ थे इन्होंने बहुत सारे डाउटफुल मास, ठीक है, जैसे बेरिलियम का पहले मास लिया जाता था 13.5, जबकि एग्जैक्ट मास क्या है आपका 9 है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे डाउटफुल मास को क्या करा, करेक्ट करा। देखिए उनको तो ये डाउट हो गया था कि भाई जब वो अरेंजमेंट जब वो कर रहे थे, तो उनको डाउट तो हो गया था कि भाई बहुत सारा मास गलत है। और उन्होंने बताया भी था, हमने आपको बताया भी था पिछले क्लास में, कि उनको ऐसा डाउट हो गया था कि भाई बहुत सारे एलिमेंट वैसे हैं जिनका मास क्या है, डाउटफुल है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या करा, जितने भी डाउटफुल मास थे उनको उसको उन्होंने करेक्ट करा। ठीक है, उन्होंने बेरिलियम का मास जो कि हम लोग 13.5 उसमें जब लिया जाता था उसको उन्होंने सही करा, 9 पे करा जो एग्जैक्ट है आपका। उसको दोनों इंडियम का, गोल्ड का, प्लेटिनम का भी उन्होंने क्या करा, एक तरह से मास जो है सही करा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात कि भाई क्या क्या एडवांटेजेस है ना। और हमने आपको डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी बता रखे थे। क्या क्या डिसएडवांटेजेस था, सबसे पहला क्या था भाई, हाइड्रोजन का पोजीशन, कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी वो दो दो ग्रुप से मैच कर रही थी, ये प्रॉब्लम था। एनोमोलस पेयर, यानी एनोमोलस पेयर का मतलब ये हुआ कि भाई आप उन्होंने कुछ भी रख दिया था, आप ऐसे समझ लो कि कुछ भी जोड़ा बना दिया था पेयर। ठीक है, अच्छा आइसोटोप्स वाला पोजीशन उसको उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा था। अच्छा, और उन्होंने क्या कर दिया था, सिमिलर एलिमेंट्स को इस मतलब उन्होंने उनका जो अरेंजमेंट था, कहीं कहीं उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से हो गया था कि भाई जो एलिमेंट जो सेम है वो अलग अलग हो जा रहे हैं, और जो एलिमेंट डिफरेंट है, मतलब वैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, वो साथ में आ जा रहे हैं। और ये हमने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिटेशन, और ये हो गया हमारा डिसएडवांटेजेस। और आज हमने बात कर ला सिग्निफिकेंस के बारे में। उम्मीद है आपको आज के क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगली क्लास में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है,